अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मौजू है और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें इस मौजू की अहमियत का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। तो मौजू पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। मैंने जब अपना होश संभाला तब से मैं एक बात सोचता था कि आखिर पाकिस्तान में इतनी गुर्बत क्यों है। आखिर ये मुल्क जब खुद अपना पैसा छाप सकता है तो वो पैसे छाप छाप कर हर शख्स को अमीर क्यों नहीं कर देता। ये सवाल मुझे परेशान करने लगा और जब पाकिस्तान के कर्ज़े बढ़ने लगे और ये फॉरेन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा कर्ज़े लेने लगे तो उसके बाद भी बदस्तूर ये सवाल मौजूद रहा कि क्यों ना हम पैसे छाप कर अपने तौर पर ही तमाम कर्ज़ों को उतार क्यों नहीं देते। याद रखिए, पाकिस्तान के मजमूई कर्जे साल 2020 के मुताबिक 112 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं, 112 बिलियन डॉलर्स हैं। और उसके अलावा हर पाकिस्तानी 153,000 यानी कि 1,53,000 रुपए का कर्जई है। कर्जे की मिकदार बढ़ना, हालांकि मुल्क ने कर्जा लिया है लेकिन झेलना अवाम को पड़ता है। तो इस वजह से इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये आपको आगाही फराहम करना था कि आखिर पाकिस्तान जब इसके पास करेंसी नोट खुद छाप सकता है, बल्कि हर मुल्क के पास ये सक्कत होती है कि वो अपने करेंसी नोट तकरीबन खुद छापता है, तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि वो अपने कर्जे उतार नहीं पाता। या फिर चलें कर्जे ना उतारे लेकिन अपने मुल्क की गुर्बत तो एलिमिनेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। हर किसी को पैसे छाप कर दे दे, हर बंदा अमीर हो जाए। 2001 के अंदर जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने यही सेम मसला गुर्बत को देखते हुए जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने फैसला किया कि मैं अपनी आवाम को इस गुर्बत के जाल से निकालूंगा और पैसे बहुत ज़्यादा छापूंगा, और उसने यही किया। 2001 में जिम्बाब्वे ने फैसला किया करेंसी नोट ज़्यादा से ज़्यादा छापने का और आम आवाम में तकसीम करने का ताकि हर शख्स अमीर हो जाए, और फिर यही किया उन्होंने। 2002 से लेकर 2008 तक उन्होंने इतने करेंसी नोट छाप दिए, हत्ता के ट्रिलियन 100 ट्रिलियन का नोट भी उन्होंने छाप दिया। लेकिन बदस्तूर महंगाई अपने उरूज पर पहुंचने लगी। 10 लाख का तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड आया करता था। उसके अलावा अगर किसी को कोई भी शय खरीदनी होती थी तो बिल्कुल जिस तरह अफगानिस्तान में बोरा भर के लेकर जाते थे, जैसे ईरान के अंदर आपके पास इतना बड़े बड़े नोट मौजूद हैं और इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर आप जो है ना पे ऑफ करते हैं। एक केक जो है ना वो 50,000 ईरानी करेंसी का आता है। बिल्कुल यही हालात जिम्बाब्वे के भी हो गए, और जिम्बाब्वे के अंदर भी गुर्बत तो क्या ख़त्म होनी थी। हाँ, नाम का हर शख्स अमीर था। असल हकीकत इसके पीछे जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, उसकी असल में कोई हैसियत नहीं होती। असल जो चीज़ उसके पीछे होती है, किसी भी करेंसी के पीछे, वो गोल्ड या सिल्वर या जो भी सिक्योरिटी कंट्री ने उसके पीछे रखी होती है वही अहमियत की हाबिल होती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर हमने ये तरीक़ेकार बताया कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी रियासत किस तरीके से कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी करेंसी नोट छापती है। तो इस तरीके से अगर हम भी करेंसी नोट छापना शुरू कर देंगे तो उसकी नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेज का और प्रिंटिंग का एक्सपेंस ही बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जबकि उसके बरअक्स अगर हमारे पास मार्केट में नोट की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा कि महंगाई भी अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। जैसे जिम्बाब्वे के अंदर मिलियंस बिलियंस के अंदर डॉलर की प्राइस चली गई थी। आखिरकार 2008 में जिम्बाब्वे ने यह फैसला किया और अपनी तमाम आवाम को कहा कि नोट जला दिए जाएं, क्योंकि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई।
पाकिस्तान में भी महंगाई की बुनियादी वजह डेफिसिट फिनांसिंग है। जो हम इंटरनली या एक्सटर्नली कर्जे लेते हैं और उसकी बुनियाद पर हम करेंसी छाप देते हैं, यही एक बुनियादी वजह है कि उस करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं होता और जिसकी वजह से हमारे पास महंगाई इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। आज तक कंट्रीज के दरमियान बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यानी कि हम अपनी करेंसी किसी और मुल्क को नहीं देते और वो भी अपनी करेंसी हमें नहीं देता, क्योंकि उनकी करेंसी हमारे मुल्क में किसी काम की नहीं है, हमारी करेंसी उनके मुल्क में किसी काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एलियन अपने प्लेनेट की करेंसी लेकर पाकिस्तान या फिर इस दुनिया के अंदर आ जाए तो वो किसी काम की नहीं है। नोट की अहमियत तभी है जब उसके अंदर परचेजिंग पावर हो। अगर उसमें परचेजिंग पावर ही नहीं है तो वो नोट नहीं है, और परचेजिंग पावर आती है नोट के पीछे सिक्योरिटी से। और अगर नोट के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी चीज़ जिसको हम करेंसी कहेंगे, अगर उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है तो उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।